मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। ये आपके लेसन का नाम है। इसके अंतर्गत हम आज आपको कुछ रोचक बातें बताएंगे। पहले एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद। एक चर या द्विचर किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई लिखा है यहाँ पर 12 x क्यूब वाई क्यूब। अब 12 x क्यूब वाई क्यूब, इसमें कितने चर हैं? x भी चर है इसमें और y भी क्या है? चर है। और x पे कितनी घात है बच्चों? x और y, x की घात 3 है और y की घात 3 है, यानी 3 + 3 = 6। यानी इनकी घात कितनी है? 6। यानी घातांकों का योगफल इसका कितना है? 6। कोई तो इसे कहते हैं पद, और कई पद आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे y² + 5y + 6। इसको क्या बोलते हैं? व्यंजक। क्या बोलते हैं इसको? व्यंजक। 6th में ये सब पढ़ चुके हो कि पद किसे कहते हैं, व्यंजक किसे कहते हैं। ये तो था पद, क्योंकि इसमें ना कोई प्लस लगा था ना माइनस लगा था, ये पद था। अब ये व्यंजक है। इस व्यंजक में कितनी राशियां हैं? चर राशि y है। कितनी है? y। तो इसे क्या कहते हैं? व्यंजक। और इसकी चर राशि है 1 और इसका अधिकतम घातांक कितना है? 2। यहाँ पर y पे घात 2 है, यहाँ पर y पे घात कुछ नहीं यानी 1 है, और यहाँ पर y लिखा नहीं है, लेकिन बच्चों तो आपको पता है किसी पे घात 0 होती है उसका मान क्या होता है? 1। यानी ये क्या है? y पे घात 0। तो यहाँ पर 0, 1 और 2। तो यहाँ इस व्यंजक के घातांक को आप अधिकतम घातांक कितना है ये भी आपको पता चल गया। अब आपको बहुपद, पद के बाद क्या आता है? व्यंजक। व्यंजक पर आता है बहुपद। अब मान लीजिए 3x ^ 4 - 4x³ y³ y² + 5x² y² + y³। इसमें क्या है? 2 चर राशियाँ x और y। कितनी चर राशियाँ इसमें? 2। अब x और y के घातांकों का योगफल क्या है? x y के घातांकों का योगफल कैसे निकालेंगे? घातांकों का योगफल कैसे निकालेंगे? 3x⁴। तो इसमें क्या है? इसका घात क्या है? 4 + 0। यहाँ इसमें y है नहीं तो यानी 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या आया? 4 - 4x³ y² तो इसमें कितना हुआ बच्चों? 3 + 2 = 5। फिर क्या है? 5x² y² यानी 2 + 2 = 4। फिर क्या है इसके बाद? y³ यानी कि x नहीं है तो 0 और y की घात 3 यानी कि 3। और इसके बाद 3x⁴, ठीक है, यानी कि इसका अधिकतम घातांकों का योगफल कितना आया? 5। तो इस बहुपद का घात क्या है? बहुपद का घात क्या हुआ? बहुपद का घात कैसे निकाल सकते हो? अधिकतम घात कितना है? 5। यानी इस बहुपद का घात कितना है? 5। यदि किसी पर घात 0 है, इसका मान होता है 1। तो यानी कोई संख्या यानी x 11 लिखा है और इसको पूछा जाए कि इस पे घात कितनी है, तो इसका मतलब है x पे घात 0 यानी कि इसका घात क्या है? 0। समझ में आ गया? अब हम आपको सिखाएंगे भाग। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या सिखा रही हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी, पद किसे कहते हैं, व्यंजक किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा भाग भी इन्हीं में होगा। अभी तक आप क्लास 5 तक क्या संख्या का संख्या में भाग देते थे, अब पद का पद में भाग देंगे। तो अभी हम आपको सिखाएंगे एक पद से भाग देना। एक पदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक में एक पदीय
व्यंजक से भाग। एक पदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक से भाग देना। चलिए कैसे दिया जाता है एक पदी व्यंजक से एक पदी व्यंजक का भाग देना। उदाहरण के रूप में पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ 12x³ y², नीचे लिखा है -4xy। बच्चों ये भाग है, ये भाग का निशान है। ऊपर भी एक पद है और नीचे भी एक ही पद है। तो x का x में भाग देंगे, y का y में भाग देंगे, संख्या का संख्या में भाग देंगे। तो 4 का पारा पढ़ेंगे, 4 3 12। अब घात का घात से, भाग में घातें घटती हैं, सभी बच्चों को पता है। तो और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो आंसर कितना आया माइनस, यानी 3। भाग में घातें घट जाती हैं। इसकी एक घात है, यहाँ पर 3 घात है, घट के कितनी आ गई 2। इसकी घात घट के 2 आ गई और इसकी घात घट के 1 और y की घातें 1। इसका आंसर हो गया -3x²y। तो इसको कहते हैं एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक में भाग देना। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे स्टेप में सिखाएंगे, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में एक बहुपद में एक पदी व्यंजक से भाग। एक बहुपद में एक पदी व्यंजक से भाग। मान लीजिए कोई बहुपद है 12x² + 9x³ - 36x और भाग देना है आपको 3x से। तो इसके 2 तरीके हैं भाग देने के। पहला तरीका यानी भाग देने का, ये भी बहुत आसान सा तरीका हम आपको सिखा सकते हैं। इससे भाग देना है तो ये बहुपद भले है और एक पदी से भाग देना है, यानी कि 12x² में भी 3x से भाग होगा, 9x³ में भी 3x से भाग होगा, -36x में भी 3x से भाग होगा। पहला तरीका आपको सिखा रहे हैं, यानी कि एक पद से बहुपद में यदि भाग देंगे, एक पद हो, एक पद से, ध्यान रखिएगा, एक पद से भाग देना हो और बहुपद में, तो इस एक पद का भाग प्रत्येक पद में होगा। तो फिर इसमें 3 चौक 12 और घात क्या हो घट के 1, यानी 4x। फिर 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पर 3 घात, यहाँ पर 2 घात आ गई, तो 3x² और यहाँ 3 से भाग 3 कम 3 3 नीचे और x और x घट गया -12। ये हो गया इसका आंसर। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये आपको क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपका, ये एक बहुपद में एक पदी व्यंजक से भाग देने का क्वेश्चन हुआ आपका। अब हम इसको व्यवस्थित रूप में लिख लीजिए। तो चूँकि इसकी घात बड़ी है तो 3x² पहले लिखा जाएगा +4x - 12। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप यहाँ पर भी व्यवस्थित करके भाग दे सकते थे, गलत नहीं होगा। तो ये हुआ एक पहला स्टेप था, एक पदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक से भाग और एक बहुपद में एक पदी व्यंजक से भाग। अब हम आपको तीसरा बताएंगे कि एक बहुपद में, तीसरा स्टेप है एक बहुपद में द्विपद से भाग। इससे द्विपद से भाग कैसे होगा, मान लीजिए कि आपको कोई पद है x² + 7x + 10 और आपको x + 5 से भाग देना है। बच्चों किससे भाग देना है, x + 5 से भाग देना है। अब यहाँ नीचे कितने पद हैं, 2 और ऊपर बहुपद है, और यहाँ पर कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो इस 2 पद का बारी बारी से भाग नहीं करेंगे। इसको कैसे करेंगे, x + 5 को बाहर और x² + 7x + 10 को हम अंदर। देखिए हम बहुत आसान सा तरीका समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका बाहर का पहला पद और अंदर का पहला पद, ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए एक रफ में ध्यान से देखिए कि x पे घात कितनी है, 1। x में कितनी घात जोड़ दें कि 2 घात आ जाए, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो घात कितनी आ जाएगी, 2। तो
आपको घात बताते हुए पता है कि गुणे में घातें जुड़ती हैं और घात में घातें घटती हैं। तो यहाँ पर घात 1 है, इसमें यहाँ पर घात 2 लाने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x से गुणा करना पड़ेगा। तो x से गुणा हमें करना है, तो x से गुणा सिर्फ देखेंगे, इसमें करेंगे पूरे में, इस पूरे में हम x से गुणा करेंगे तो x का x में गुणा घात करेंगे, x पे घात 2 प्लस x का 5 में गुणा करेंगे तो 5x। तो जिससे गुणा करते हैं उसको आंसर में यहाँ x लिखते हैं। अब इसको गुणा करके यहाँ पर लिखें x पे घात 2 प्लस 5x। अब भाग कर में क्या होता है, करने के बाद कितनी बार गया, x बार गया। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने में प्लस और माइनस ये क्या हुआ, कट गया। अब इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, यानी कि यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, प्लस। और 7 और 5 जोड़ के 12x। अब इसके आगे लेंगे 10। अब यहाँ पर फिर देखिए, पहला पद इसका, फिर पहला पद इसका। यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर 12x, यानी यहाँ पर क्या करें, हम किस चीज़ से गुणा करें कि 12x आए, यानी कि 12 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 12 से। तो 12 से गुणा करेंगे तो केवल x में नहीं करेंगे, x प्लस 5 पूरे में किससे गुणा करेंगे, 12 से। तो क्या आ जाएगा, 12x प्लस 12 का 5 में कितना आ जाएगा, 60। तो हमने किससे गुणा किया, प्लस 12 से गुणा किया। यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर जब हम घटाने का निशान लगाए तो यहाँ 12 नहीं आएगा, ये प्लस का चिन्ह माइनस में चेंज हो जाएगा। प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। इसलिए 7 में से 5 घटेगा तो केवल 2 आएगा, 2x आएगा। तो 2x आएगा। तो यहाँ पर x में हम किससे गुणाएंगे, 12 नहीं बल्कि 2 से। तो x प्लस 5 में किससे गुणा किए, 2 से, 2x प्लस 10, यानी 2x प्लस 10। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया और यहाँ पर आ गया 0, यानी इसका भागफल आया x प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। एक बार फिर से देखेंगे, थोड़ी सी समझाने में गलती हो गई थी। x प्लस 5 में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ पर x को इस x स्क्वायर लाना है, तो इस x में किससे गुणा करें कि x स्क्वायर आए। हमने क्या पाया, x। तो x से हम x प्लस 5 पूरे में गुणा करें तो x स्क्वायर प्लस 5x आ गया, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें घटाना है, तो चूँकि 2 पदी में कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर माइनस किया। ये या कोई चिन्ह है, प्लस है माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। तो ये जुड़ेगा नहीं, यानी प्लस इसके आगे माइनस इसके आगे, यानी कि प्लस और माइनस आपस में घट जाता है। 7 में से 5 गया 2। अब प्लस 10x उठाया। अब x में फिर पहले पद को पहले पद से देखेंगे, x में किस चीज़ से गुणा करें कि 2x आ जाए, यानी 2 से करा तो 2x प्लस 10। तो अब ये भी प्लस का माइनस घट के 0। तो ये हो गया 2 पदों से भाग। अब इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन हल करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएगा फिर से पूछिएगा।